उत्तराखंड कांग्रेस न तो हार के सदमे से उभर पाई है और न ही गुटबाजी खत्म करने को तैयार है। पार्टी के भीतर की धड़ेबाजी बार बार सामने आ रही है। समीक्षा बैठक हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोई नतीजा निकला नहीं। हार की असल वजह अब तक बताई नहीं गई और इन तमाम चुनौतियों के बीच जब पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है तो उस सदस्यता अभियान में भी गुटबाजी ही दिख रही है। कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से बातें कर रहे हैं। अलग अलग मुद्दों पर जब चर्चा हो रही है तो फिर सवाल कई उठने लगे हैं। होना चाहिए था। सदस्यता अभियान हमारा मुख्य एजेंडा था, उसी पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे स्थानीय नेता हैं, जो हमारे माननीय विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया है और उन्होंने कहा, निश्चित रूप से कहा है कि अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है अनुशासन की, और कहीं न कहीं अनुशासन हीनता की वजह से कांग्रेस कमज़ोर हुई है। एक सख्त फैसला लेने की ज़रूरत है और पार्टी का जो भी निर्णय होता है उसको सबने स्वीकार करना भी चाहिए। और हमने हमेशा देखा है कि पार्टी के निर्णय को आम कार्यकर्ता ने स्वीकार भी किया है, शिरोधार्य भी किया है। मुझे यकीन है कि आगे भविष्य में जो यहाँ से सुझाव जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाएं जा रही हैं, उस पर केंद्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से उस पर विचार भी करा, उस पर अमल भी करेगा। उत्तराखंड में कांग्रेस ने कम से कम 10 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी मसले पर यानी सदस्यता अभियान पर ही हल्द्वानी में बैठक बुलाई गई, लेकिन उस बैठक में तमाम तरीके की जो नेतागिरी हुई, हंगामा हुआ, बयानबाजी हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, तो उसके बाद बहुत सारे सवाल जरूर उठे। अब नए विधायकों को लग रहा है कि पार्टी में इस तरीके का कल्चर बिल्कुल ठीक नहीं। जो समीक्षा बैठक भी हुई थी उसमें मैंने प्रभारी जी का ज़्यादा समय नहीं लिया। मैंने 2.5 मिनट के कुल समय में अविनाश पांडे जी और प्रभारी जी से एक ही बात बोली थी कि अगर मैं किसी भी निर्णय, जो हाईकमान का निर्णय है, उससे अगर मैं खुश नहीं हूँगा तो मैं एक बंद कमरे में आपसे आके अपनी बात रखूँगा, लेकिन सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स के माध्यम से कभी भी पार्टी हाईकमान यानी कि सोनिया जी, राहुल जी का जो निर्णय है उसके खिलाफ कभी बात नहीं रखूँगा। ये अनुशासन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा इस समय कांग्रेस को ज़रूरत है और इसका जो उल्लंघन करे, चाहे वो मैं हूँ, सबसे पहले अगर मैंने उल्लंघन करा हो तो मुझ पे कार्रवाई हो, ऐसा मैंने कहा। चुनाव से पूर्व कई प्रकार से अनुशासनहीनता की गई है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, क्या उनको चिन्हित करके यहाँ पर उनको कार्रवाई करने की जरूरत है? नहीं, देखिए, कार्यकर्ताओं के द्वारा कोई अनुशासनहीनता नहीं होती है। देखिए, आप ये बात समझिए, जो नेतागण होते हैं वो कार्यकर्ताओं को डायरेक्ट करते हैं, तब कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, तो ऐसी चीज़ों को हमें पकड़ना है। गुटबाजी की वजह से ही कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हारी, महज 19 सीट जीत सकी। कांग्रेस के नेता ये दावा कर रहे हैं कि अगर पार्टी में धड़ेबाजी न होती तो शायद अभी सरकार उनकी होती, लेकिन इन तमाम सवालों को दरकिनार कर अब आगे बढ़ने की बारी है। फिर भी कांग्रेस आगे बढ़ने को तैयार नहीं। लड़ाई अभी सदस्यता अभियान को लेकर चल रही है, तो नेता प्रतिपक्ष और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी जंग छिड़ी है। प्रेसिडेंट को लेकर कब तक? अब देखिए, ये तो सेंट्रल लीडरशिप को तय करना है, केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। देखिए, उम्मीद है जल्दी। देखिए, मैंने कहा है, मैं किसी रेस में नहीं हूँ, मैं किसी दौड़ में भी नहीं हूँ, लेकिन निश्चित रूप से एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते जो भी दायित्व जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वहन ईमानदारी से करना चाहूँगा। जो भी दायित्व मिलेगा उसे निभाऊंगा, ये कहकर यशपाल आर्य ने नई सियासी बहस छेड़ी है। साथ में उन्होंने खुद को रेस में भी शामिल किया है। अब देखना होगा कि आलाकमान कब तक फैसला लेता है, कौन नेता प्रतिपक्ष बनेगा और कौन कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा।